हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस वन प्रॉब्लम जो कि जेईई मेंस 2022 में पूछा गया है और ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर बेसिकली हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक स्फीयर का दिया है जिसका रेडियस गिवन है, उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी गिवन है। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज दिस इंटू 10 पावर 10। ये बेसिकली 10 पावर 10 है यहाँ पर न्यूटन पर कुलम। सो आप यूनिट देख के लगा सकते हैं पता। न्यूटन पर कुलम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। आपको कहा जा रहा है यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपको इस प्रॉब्लम में फाई अपॉन ए कैलकुलेट करना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा फ्लक्स देयर और एरिया से डिवाइड करेंगे। स्फीयर का रेडियस आपको दिया है, एरिया रहेगा 4 पाई r स्क्वायर। तो आसानी से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है रो, और रो का वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम पर सेंटीमीटर -3। तो पहले तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे, एसआई सिस्टम में लिखेंगे। इट इज़ लाइक 2 इंटू 10 पावर -6 और ये है सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब डिनोमिनेटर में है, माइक्रो कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इसे कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा 10 पावर -2 रेज टू पावर 3 देयर। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 पावर -6, ये माइक्रो को हमने कूलम में बदला, एंड इट इज़ 10 पावर -6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रो गिवन आ गया 2 स्टूडेंट्स, 2 कूलम पर मीटर क्यूब या 2 कूलम मीटर -3। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे के रखा है फॉर दैट स्फीयर। तो यहाँ से हम क्यू निकाल लेंगे। तो क्यू का फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें पता है, इट इज़ 2 देयर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम रहता है इस स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब। तो इसे हम नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास Q का वैल्यू बन जाता है। सो Q हमें इक्वेशन 1 में पता चल गया। एज वी नो दैट फ्रॉम द गॉस इक्वेशन, गॉस थ्योरम, सो जो फाई होता है, फाई इज बेसिकली फ्लक्स इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से इक्वेशन 1 से Q हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो इट इज़ लाइक 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब एंड इट इज़ बिंग डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स की वैल्यू बन जाएगी। और जैसे ही हमें फ्लक्स मिला है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फाई अपॉन ये यानी कि फाई अपॉन ए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फाई अपॉन ए, फाई हमें ऑलरेडी मिल चुका है। फाई की वैल्यू है 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4/3 इंटू पाई r क्यूब, और साथ में हमें यहाँ पर एरिया से डिवाइड करना है। सो इट इज़ लाइक 4 पाई r स्क्वायर। सो बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, लाइक r स्क्वायर है r क्यूब है। सो यू आर सिंपली लेफ्ट विथ 2 मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 3 देयर। सो 2 है हमारे पास, और रेडियस दिया था स्टूडेंट्स 6 देयर, एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 raised to power -12 देयर, और नीचे है हमारे पास 3 देयर। सो इट इज़ 3 to the 6 देयर। सो ये सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। इट इज़ लाइक 4/8.85, एंड इसको हम ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट्स। इट इज़ लाइक 10 raised to power 12। अब हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इसमें लिखा है -10 पावर 10। सो ये इंटीजर टाइप सवाल है। सो 10 पावर 10 हमें बचाना है अपने पास, लाइक इस तरह से लिखेंगे हम इसे 10 पावर 10। सो ये बन जाएगा हमारे पास 400/8.85 इंटू 10 पावर 10। आंसर में ऑलरेडी 10 पावर 10 है, हमें ये वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। सो जब आप इसे डिवाइड करेंगे आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 45.1 या 45.1 आंसर आ जाएगा। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो अपने आंसर में रिपोर्ट करेंगे 45। सो 45 इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में सिंपली आपको चार्ज डेंसिटी से जो है वो चार्ज निकालना है, और फिर गॉस थ्योरम का यूज़ करते हुए चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है, फाई निकालना है, और फिर फाई को एरिया से डिवाइड करना है, यानी कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो 45 इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।